तो साथियों, वाटर ट्रीटमेंट सेगमेंट से एक इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स का आईपीओ ओपन है। डे वन में आप देखेंगे हर कैटेगरी में यहाँ पे ये ओवर सब्सक्राइब्ड हो चुका है। टोटली 1.88 टाइम्स जो है ये सब्सक्राइब हो चुका है। रिसेंटली एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ क्लोज हुआ था। जैसा कि हमने देखा, इरेडा 32 का आईपीओ आया था, वहाँ से 200 की जर्नी हुई। आरवीएनएल का आईपीओ भी काफ़ी सस्ता था। तो जितने भी सरकारी आईपीओ आए, उन्होंने इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी छोड़ी, जहाँ पे पैसे मल्टीफोल्ड हुए हैं। एनटीपीसी ग्रीन में भी एक्सपेक्टेड था 50 रुपये के आसपास आईपीओ आने की उम्मीद थी। वहाँ से शायद जो है तो थोड़े बहुत कुछ मार्जिन्स इन्वेस्टर्स के लिए बचते, जहाँ पे अच्छी जो है तो इन लिस्टिंग गेन वगैरह भी देखने को मिल सकती थी। लेकिन आईपीओ थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, दैट्स वाई ये मेरे लिए क्लियर कट अवॉइड था। और रुझान भी इन्वेस्टर्स की तरफ से उतना पॉजिटिव नहीं आया। लेकिन आज हम बात करेंगे इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड आईपीओ के बारे में। ये कंपनी जो है 2009 में इस्टेब्लिश होती है। बेसिकली यहाँ पर कंपनी जो है तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को कंस्ट्रक्शन में कार्य करती है। सीवेज वाटर हो गए, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स जहाँ पे पानी में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, उन वाटर रिसाइकलिंग वगैरह, और ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। तो ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज यानी कि कोई भी प्लांट है, कोई भी इंडस्ट्री है, वहाँ पे पानी का भी जो है तो यूज़ होता है। पानी उसके बाद जो है तो पॉल्यूट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और उसको जो है तो डायरेक्टली रिवर में या कहीं पे भी डिस्चार्ज करने की गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पॉलिसी नहीं है। तो वहाँ पे ये सारी कंपनियाँ यूज़ होती हैं, जहाँ पे इनको टेंडर मिलते हैं। ये प्लांट्स लगाते हैं ताकि लिक्विड का जो डिस्चार्ज है वो रिवर में ना किया जा सके। ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज, वो पूरा का पूरा वाटर जो है रिसाइकल करके उसको ट्रीट करके फिर से प्लांट में यूज़ किया जा सके। इसके अलावा गवर्नमेंट की स्कीम्स का भी काफ़ी सारा बेनिफिट है। हर घर जल का मिशन हो गया, नमामि गंगे हो गए। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो हैं ये सारी कंपनियों के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तो जहाँ इस छोटी सी भी डिटेल से मुझे लगता है शायद आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आयन एक्सचेंज, वाटेक बाग, विष्णु प्रकाश और ईएमएस जैसी कंपनियां जो हैं इसके पीयर कॉम्पिटिटर होंगी। अब आईपीओ की बात कर लें, लगभग 44 लाख यहाँ पे जो है तो नहीं, लाख नहीं है, ये मिलियन में है। तो यहाँ पे 44 मिलियन जो है तो शेयर्स जो है सब्सक्रिप्शन के लिए आएंगे, यानी कि लगभग 4 करोड़ के आसपास, 4.5 करोड़ का हो जाता है, जिसमें से लगभग 38 मिलियन शेयर्स जो हैं वो फ्रेश इशू हैं। तो ये मेजर पोर्शन जो है यहाँ पे फ्रेश इशू आपको देखने को मिलेगा, विच इज़ क्वाइट गुड। ऑफर फॉर सेल जो है वो 5.3 मिलियन है। प्राइस बैंड जो रखा गया है 140 से 148 लिखा है। आपको 148 के ही प्राइस पर जो है कट ऑफ टिक करना होगा, तभी ये आईपीओ जो है आपको सब्सक्रिप्शन में मिलेगा, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब तो ये डे वन पे ऑलरेडी हो गया है। मिनिमम ये मुझे लगता है कि 20x ये आईपीओ सब्सक्राइब होगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर लें, 52 का आज की डेट में चल रहा है, कल 37 था। बीजेपी की विक्ट्री देखने को मिली है महाराष्ट्र में, इसका डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है मार्केट में देखने को मिलेगा। एंड दैट्स वाई मुझे लगता है ग्रे मार्केट में ये जो जंप आया है बिकॉज ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट। आईपीओ की बात करें, 26 की क्लोजिंग है, 27 को यहाँ पे अलॉटमेंट हो जाएगा, रिफंड भी 27 को मिलेगा, 28 को डीमैट में आएंगे, और 29 नवंबर को ये जो आईपीओ है वो मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। क्यूआईबी कोटा की बात करें 50% है, एचएनआई की बात करें 15% है, रिटेल 35% है। तो रिटेल में भी अच्छे चांसेस हैं हो जाने के। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें 94% प्री इशू है। आईपीओ लिस्ट होने के बाद 70% यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग हो जाए। तो जैसे मैंने कंपनी के ओवरव्यू पहले ही दे दिया है, वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं और वाटर सप्लाई स्कीम में कंपनी कार्य करती है। तो वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट में अगर हम बात करें तो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो गए, सीवेज स्कीम्स हो गई, कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जहाँ पे टैंकों में गंदा पानी वगैरह रहता है, पानी में कीड़े लग जाते हैं, वो सबको जो है तो ट्रीटमेंट का कार्य जो है कंपनी देखती है। इसके अलावा सप्लाई वाटर सप्लाई स्कीम की बात करें तो कम्प्लीटली ये दोनों प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट ओरिएंटेड हैं, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट और इंडस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। सप्लाई वाले सेगमेंट से तो डेफिनेटली पूरा का पूरा जो टेंडर है वो गवर्नमेंट वाला ही रहेगा। और इसके बाद अगर हम देख लेते हैं रेवेन्यू ब्रेकअप, तो वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट की बात करें 28% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है इस साल। पिछले साल जो है यही कंट्रीब्यूशन 69% था। तो ये दोनों जो ब्रेकअप है ये काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक है। जो अनचेंजेबल है वो है ओएंडम। यहाँ पे आप देखेंगे 8% पहले था, 5% है, 4% है। तो ओएंडम का कॉन्ट्रैक्ट जो है ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है, एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू टाइप का रहता है। तो वो यहाँ पे आपको अभी बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, बट आने वाले टाइम में ये ब्रेकअप जो है
हो सकता है बढ़े। आने वाले टाइम की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत लंबा टाइम है, हो सकता है 10-20 साल बाद जब गवर्नमेंट जो है ये सारे प्रोजेक्ट जो है हैंड ओवर कर दे, इन सारे ऑपरेशन और मेंटेनेंस के काम जो है इन कंपनीज़ को जब देने लगेगी, तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो रेवेन्यू में आप देखेंगे पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन जो है वो गवर्नमेंट का है। तो सारे के सारे इनको जो ऑर्डर्स हैं वो गवर्नमेंट से ही आते हैं। अब यहाँ पे जो भी ऑर्डर आते हैं वो जनरली दो टाइप के होते हैं। एक होता है ईपीसी, जहाँ पे कंपनी जो है इनको ऑर्डर मिलते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का। मान लीजिए कि एक ऑर्डर मिला तो वहाँ पे ये डिज़ाइनिंग करेंगे और उसका कंस्ट्रक्शन करेंगे। वहाँ पे जो भी पंप्स वगैरह लगे रहेंगे उन सब की कमीशनिंग होगी, सारे सिस्टम को थ्रू किया जाएगा। उसके बाद जो है सारे क्वालिटीज़ और पैरामीटर्स के यहाँ पे परफॉर्मेंस देखी जाएगी। वो चेक अगर मिल जाता है तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट इनको वन टाइम पेमेंट कर देती है और वहाँ से इनका प्रोजेक्ट एंड हो जाता है। एक होता है हाइब्रिड मॉडल, जहाँ पे गवर्नमेंट 40% पहले ही इन्वेस्ट कर देती है और फिर जैसे जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होता जाता है स्टेजेस में, वैसे वैसे इनको हर साल रेवेन्यू देते जाते हैं। तो ये एक जो है तो इसमें जो है तो पैसे आने में थोड़े टाइम लगते हैं, थोड़ा डिले के साथ होता है। डिले इन द सेंस कि कई फेजेस में वहाँ पे पैसे आते हैं। तो आप यहाँ पे रेवेन्यू ब्रेकअप भी आप इसका देखेंगे तो ईपीसी वाला जो है यहाँ पे आपको मेजर पोर्शन देखने को मिलेगा। 86% ईपीसी है, विच इज़ क्वाइट गुड कि वन टाइम काम किया, अपना पैसा लगाया, पूरा काम किया और जैसे ही कंप्लीट हुआ तो उसके बाद जो है पैसे मिलते हैं। इसके अलावा इनके बिजनेस में सीजनलिटी भी देखने को मिलेगी। तो जैसा कि हमने बाकी भी कंपनी में देखा है, चाहे ईएमएस की बात करें तो Q2 इनके जनरली वीक होते हैं। यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा रेवेन्यू ब्रेकअप जो है थोड़ा सा कम रहता है। बाकी Q3 और Q4 जो है स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर इन कंपनीज़ के लिए रहते हैं। इंडस्ट्री का अगर देख लिया जाए तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है लगभग 6% CAGR से ग्रो कर रही है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कहाँ कहाँ स्कोप है इन कंपनीज़ के कार्य करने के लिए, तो म्यूनसिपल हो गए, रेजिडेंशियल एरिया हो गए, यहाँ पे भी वाटर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, यहाँ पे भी वाटर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और ZLD की जैसे कि हमने बात किया वो इंडस्ट्री में होता है, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, वाटर का यूसेज होता है, वाटर वहाँ पे पॉल्यूट होता है और उसको आप डायरेक्टली रिवर में या सी में डिस्चार्ज नहीं कर सकते। आप रिवर और सी को ऐसे पॉल्यूट नहीं कर सकते। तो ZLD स्कीम पॉलिसी है गवर्नमेंट की, जहाँ पे उस वाटर को आपको रिसाइकल करना है, उसको ट्रीट करना है और वापस से आपको इंडस्ट्री में ही यूज़ करना है। इसके अलावा आप इनके ऑपरेशंस देखेंगे तो लगभग 11 स्टेट्स में इनके ऑपरेशन देखने को मिलते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। और फिलहाल अगर इनकी ऑर्डर बुक की बात करें तो इनके पास लगभग 21 प्रोजेक्ट इन हैंड अभी हैं और टोटल ऑर्डर बुक की अगर बात करें तो लगभग 1900 करोड़ रुपए का इनके पास ऑर्डर बुक फिलहाल है। और परफॉर्मेंस की अगर बात कर लें तो 2-3 सालों का अगर CAGR देखेंगे रेवेन्यू का तो वो है यहाँ पे लगभग 80%। सिमिलर ग्रोथ आपको पैट और एबिटा में भी देखने को मिलेगी। 83% एबिटा, पैट जो है 77%। मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो मार्जिन आपको EMS की ही तरह देखने को मिलेंगे, 24, 23, 22% के मार्जिन है। अब बात कर लेते हैं वैल्यूएशन की। तो पहले रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखेंगे तो 51 का है, ROC अगर आप देखेंगे 32 का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन लिस्टिंग के बाद जो है वो 2600 करोड़ की लगभग हो जाएगी। और रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन अगर आप देखेंगे तो लगभग 728 करोड़ के रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन है। EMS के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी लगभग 793 करोड़ के रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन है। बट यहाँ पे आप गैप देखिए, लगभग सिमिलर से रेवेन्यू है, मार्जिन भी आपको लगभग सिमिलर से ही देखने को मिलेंगे, यहाँ थोड़े से हैं लेकिन मार्केट कैप में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। बाकी अगर कंपनियों की बात करें यहाँ पे आयन एक्सचेंज और वॉटेक बाग और विष्णु प्रकाश, तो उनके मार्जिन इतने स्ट्रॉन्ग आपको देखने को नहीं मिलेंगे। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की अगर बात करें तो वहाँ पे भी ये कंपनी जो है लीड कर रही है अपने पीयर्स के कंपैरिजन में। अब एक बार वैल्यूएशन की बात कर ले तो पी रेशियो जो आ रहा है ये IPO लगभग 24 का है, विच इज़ लोवेस्ट इन द इंडस्ट्री एंड दैट्स वाई आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दिस IPO। यहाँ पे एटलीस्ट एक अच्छे लिस्टिंग गेन की पॉसिबिलिटी है और कंपनी फंडामेंटल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है, बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, इंडस्ट्री में ग्रोथ है। नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो इस बार का इनका जो कैश फ्लो ऑपरेशन है वो नेगेटिव रहा है। तो देखिए ये गवर्नमेंट के ऑर्डर्स होते हैं, अपना कैपिटल लगा करके जो है तो काम करते हैं, फिर उसके बाद काम कंप्लीट होने के बाद पैसे आते हैं। तो मे बी थोड़ा सा पेमेंट में डिले है, दैट्स वाई यहाँ पे कैश फ्लो जो है ऑपरेशन से थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है। ओवरऑल बात करें तो कंपनी का IPO काफ़ी अच्छा है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं इतना ईजी नहीं जाता हूँ जब तक कंपनी के 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट ना आ जाए, कॉल ना आ जाए, वहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ की क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है वो ना आ जाए, उसके बाद जो है तो मैं उतना लॉन्ग नहीं जाता हूँ। बाकी लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली मेरे लिए येस है, मैं इस कंपनी में जो है तो अपने फैमिली मेम्बर्स के
जो डीमेट अकाउंट्स हैं उससे जो है तो इस आईपीओ में अप्लाई करूँगा फॉर द लिस्टिंग गेन ऑफ 30 to 40%। तो क्वाइट गुड। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। एंड अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।